हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ASPCS चैनल। दोस्तों, ये जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं, ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो तीसरा अध्याय है दोस्तों, ये एडुटेरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो अगस्त 2024 में आया है उसका दोस्तों करवा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों स्टडी ASPCS चैनल पर फटाफट 100.com जो एडुटेरिया का है, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करवा दिया गया है। और दोस्तों 1 से 15 प्रैक्टिस से टोटल 7.5 से MCQ जो था उसको भी इस चैनल पर दोस्तों करवा दिया गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 33वां हुआ था पेरिस में, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। उसमें ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच जो है पेरिस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। नोट क्या है दोस्तों, इसमें हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। 24 जुलाई से हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी। नेक्स्ट है दोस्तों पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1924 और 2024, यानी दोस्तों पेरिस में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुका है, 1900 में, 1924 में और 2024 में। इसकी मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है ग्रीस में पेरिस दोस्तों। इससे पहले लंदन ने 1960, 1948 और 2012 में खेलों की मेज़बानी की थी। तो यानी पेरिस जो है दोस्तों, ये 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन जो है दोस्तों 3 बार कर चुका है। आइए देखते हैं 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है दोस्तों, इसका थीम क्या था? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। इसका आदर्श वाक्य है, शुभंकर है दोस्तों फ्रिंग्स कर सकते हैं, PHRYGES फ्रिक्स कर सकते हैं, फ्रिक्स, शुभंकर फ्रिक्स था। इसमें देखिएगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएँ शामिल हैं दोस्तों। तो आपको इतना नहीं याद रखा, इससे जरूर याद रखिएगा 32 खेल शामिल था, ये इंपॉर्टेंट है। और कितना देश दोस्तों? 206 देश शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट है, इस बार 4 खेल दोस्तों, कितने खेल को शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस बार दोस्तों 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 खेल को शामिल किया गया। ब्रेकिंग डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेकिंग जो है दोस्तों, ये ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। उसके बाद उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, सीन नदी में आयोजित किया गया दोस्तों। उद्घाटन समारोह जो है दोस्तों, ये ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी में आयोजित किया गया था। उस नदी का नाम है दोस्तों पेरिस, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये पूछ सकता है, ये थॉमस बाथ। नेक्स्ट अब दोस्तों देखिएगा, पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड के बारे में, कौन कौन विश्व रिकॉर्ड बनाया? पहला बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में दोस्तों 14 आवर 30 मिनट 67 सेकेंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा है दोस्तों, कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कार्लोस नासर। दक्षिण कोरिया की लिम सी होन, क्या नाम है दोस्तों? दक्षिण कोरिया की लिम सी हयोन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद दोस्तों स्वीडन के मोंड डुप्लांटिक्स ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है USA के नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइल में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड बराबरी की है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के अरशद नदीम, क्या नाम है दोस्तों? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंडियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है दोस्तों। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। पाकिस्तान का जो है अरशद नदीम, इन्होंने भाला फेंक में दोस्तों 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे का जो था एंडियास थोरकिल्डसन, उसका रिकॉर्ड था दोस्तों 90.57 मीटर। उस रिकॉर्ड को ये अरशद नदीम जो पाकिस्तान के उन्होंने तोड़ दिया है, 92.97 मीटर दूरी भाला फेंक कर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। यह है डोमिनिकन, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो वर्ड और शरणार्थी ओलंपिक टीम। नेक्स्ट फैक्ट है, ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड, जिसको कहा जाता था दोस्तों बी बॉय, और जापान की अमी यूसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने
कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, 11 वर्ष 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन है। ये चीन का है दोस्तों, 11 वर्ष 11 महीना का, नाम है हाओ। इन्होंने सबसे कम उम्र के ओलंपियन। नेक्स्ट, सबसे अधिक उनके घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय, पूरा नाम जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, पेरिस में भारत का क्या स्थिति था दोस्तों। तो उद्घाटन समारोह में जो है भारत के पीवी सिंधु और शरद कमल दोस्तों उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे दोस्तों, समापन समारोह के ध्वजवाहक। दूसरा नेक्स्ट फैक्ट है, उद्घाटन समारोह में भारत ऑल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे हैं। अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक, उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। गगन नारंग को दोस्तों भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग है #Cheer4Bharat। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें से 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया था। आइए पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची। पहला नाम है और इधर खेल है दोस्तों और कौन पदक जीता है। नीरज चोपड़ा हरियाणा का है दोस्तों, ये पुरुषों की भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। मनु भाकर हरियाणा का दोस्तों, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों हरियाणा का है, इन्होंने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र का है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग में कांस्य पदक जीता है। और पुरुषों की हॉकी टीम जो है दोस्तों, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी ज़्यादातर ब्रॉन्ज ही जीता गया है। नेक्स्ट है अमन सहरावत, ये हरियाणा का है, कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 kg में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमन सहरावत। तो इसमें एक बस मात्र रखिएगा, नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों पुरुषों की भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है, बाकी सभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद देखिएगा, मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है। मनु भाकर दोस्तों पहला पदक जीता है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है, भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है दोस्तों, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर यानी 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, विनेश फोगाट 50 kg वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन, कितना है दोस्तों 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट है, साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया है। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीता गया है। अब तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक, टोटल 913 पदक जीते। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हरा दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स ब्रांड क्या है दोस्तों, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। उसके बाद नेक्स्ट है, अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। उसके बाद भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन शाही अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ज्योति याराजी
ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट बनी है। भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वां स्थान पर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर दोस्त 12 नेक्स्ट है फैक्ट। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं ओलंपिक इतिहास में, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आपको दोस्तों ये जरूर तालिका याद रखिएगा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट तालिका है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका है। पहला रैंक पर दोस्तों अमेरिका रहा, याद रखिएगा 40 गोल्ड के साथ। पहला रैंक पर अमेरिका रहा 40 गोल्ड के साथ और इन्होंने टोटल 126 पदक जीता है। उसके बाद दूसरा स्थान पर दोस्तों चाइना रहा है, इन्होंने भी 40 गोल्ड जीता है दोस्तों और ये टोटल 91 पदक जीता है। तो अमेरिका चाइना याद रहेगा। उसके बाद भारत को 10 याद रखिएगा। 71वां स्थान पर है दोस्तों भारत और ये 0 गोल्ड एक भी नहीं जीता। सिल्वर एक जो जीता है वो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों। 5 ब्रॉन्ज जीता है और 6 जो है दोस्तों 5 जो है ब्रॉन्ज जीता है दोस्तों। तो टोटल पदक हो जाएगा 6, 5 और ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, टोटल 6 पदक भारत ने जीता है पेरिस ओलंपिक में। और भारत का स्थान 71वां है। डोमिनिका और पाकिस्तान एक स्वर्ण जीता है, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के अनुसार डोमिनिका को 61वां स्थान, पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर टॉपिक है, अध्याय है 18वीं लोकसभा चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सोर्स है दोस्तों इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई। 16 मार्च 2024 को की गई। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो याद रखिएगा दोस्तों 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च को की गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। ये दोस्तों सीट है, याद रखिएगा किस पार्टी को। बीजेपी को दोस्तों 240 सीट मिला है। आईएनसी को 99 सीट मिला है। समाजवादी पार्टी को दोस्तों 37 सीट मिला है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट मिला है। डीएमके को दोस्तों ये 22 सीट मिला है। और टीडीपी दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी, इसके हेड है दोस्तों चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 16 सीट जीता है। ये परसेंटेज नहीं याद करना, बस बीजेपी को दोस्तों 36.56% मिला है। ये परसेंटेज नहीं याद करना है, सीट आप लोग बस याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों टीडीपी को 16 और जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है दोस्तों ये 12 सीट जीता है। आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। कुल मतदान दोस्तों कितना पड़ा है? 65.79% इतना पड़ा है। इसमें डाक मत पक्ष को शामिल नहीं किया गया है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक दोस्तों 84% मतदान हुआ है लक्षद्वीप में। उसके बाद असम है दोस्तों, वहाँ 81% मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान दोस्तों बिहार में हुआ है 56.19% और जम्मू और कश्मीर में 56.58%। उसके बाद दोस्तों चुने गए सांसदों की औसत आयु जो है दोस्तों 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं दोस्तों। और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके है दोस्तों, डीएमके के टीआर बालू जो है दोस्तों ये सबसे कम उम्रदराज सांसद है। सबसे उम्रदराज यानी सबसे अधिक उनके दोस्तों 82 वर्ष के हैं। अब ये 83 वर्ष के हो गए हैं। नेक्स्ट है कुल 74 महिला सांसद विजय घोषित किए गए। कितना महिला दोस्तों? 74 महिला सांसद, जो विगत लोकसभा 2019 के चुनाव में 78 महिला सांसद से 4 कम है। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा संसद में भी चुने गए हैं। 2019 में जो है दोस्तों लोकसभा जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं 216। उसके बाद 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। याद रखिएगा दोस्तों कितना प्रतिशत? 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट है इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद चयनित हुए हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों फैक्ट। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लाल वानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए दोस्तों। ये भाजपा प्रत्याशी है शंकर लाल वानी, ये सर्वाधिक वोट 12,26,000 वोट से दोस्तों जीता है। दूसरा है शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी था भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से पराजित किया है। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,000 वोट दोस्तों नोटा को प्राप्त हुआ है। 2,18,000 यह अब तक का किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले वोट में सर्वाधिक मत है दोस्तों। 2,18,000 ये इंदौर लोकसभा सीट से मिले। उसके बाद दोस्तों नोट देखिएगा इंपॉर्टेंट, वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक दोस्तों 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है दोस्तों ये निर्विरोध चुने गए। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए दोस्तों। ये लोकसभा चुनाव था वो भी खत्म हो गया। ये जो है 2024 में जो है राज्य के विधानसभा में चुनाव हुआ था उसके नतीजे के बारे में दिया है। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या है।
इसमें देखिएगा दोस्तों, राज्य है, इधर विधानसभा सीट है और जीतेगी सीट सबसे बड़ी पार्टी। जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल सीट 175 है दोस्तों, ओडिशा में 147 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, सिक्किम में 32 है। याद रखिएगा, विधानसभा सीट पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों। आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, अरुणाचल प्रदेश 60, सिक्किम 32। आंध्र प्रदेश में दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी, ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जिसमें 135 सीट जीता था। ओडिशा में दोस्तों बीजेपी जो है 78 सीट जीता था। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी 46 सीट जीता था। और सिक्किम में दोस्तों ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, जिन्होंने 31 सीट जीता था। 32 में से 31 सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। आइए दोस्तों, सभी जगह के मुख्यमंत्री तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, ये चौथी बार बनी है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू। और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। उड़ीसा के दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ये पहली बार बने हैं, मोहन चरण मांझी उड़ीसा में। और उप मुख्यमंत्री कनक वंदन सिंह देव पर्वती। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेमा खांडू दोस्तों, और ये तीसरी बार बने हैं प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री चाइना में। सिक्किम में दोस्तों मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बने हैं, ये दूसरी बार बने हैं प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद नोट दिया है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे दोस्तों 2 जून को आए थे, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों 2 जून को आए थे। ओके दोस्तों, थैंक यू।